नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है तकलीफ। रेनू का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, सबकी लाडली और चाहती थी। देखते देखते रेनू बड़ी हो रही थी। उसकी पढ़ाई में काफी पैसा खर्चा हो रहा था। रेनू के पिताजी कंपनी में काम करते थे और माताजी घर का पूरा काम करती थी। उनका पूरा दिन तो उसी में बीत जाता था। रेनू के घर वाले को लगता था कि उनके पास काफी पैसे हैं, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं था। यह उन्हें कैसे समझाए कि यह बड़ा सवाल था उनके सामने। बदले वक्त और हालात जैसे बहुत कुछ कह रहे थे। रेनू के पिताजी अपने काम को लेकर बहुत स्वभावनी थे। वो रोज कंपनी में जाते थे। सभी उनको काम को लेकर बहुत खुश थे। वक्त तेजी से बीत रहा था। देखते देखते रेनू बड़ी हो गई। देखते जिसके उसकी उम्र विवाह करने की हो गई। रेनू के अपने दम पर नौकरी हासिल कर ली। उसके लिए उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, मगर आखिर में उसे उसकी पसंद की नौकरी मिल ही गई। रेनू के घर वाले उसके विवाह को लेकर लड़का ढूंढने की तैयारी में लग गए। एक दिन 1-2 महीने के बाद उसके लिए लड़के आ गए। पहले ही मुलाकात में आए हुए लड़के ने विवाह को लेकर हाँ कह दिया। इसके लिए रेनू इसीलिए कि रेनू पढ़ी लिखी थी, नौकरी करती थी, होशियार और समझदार लड़की थी। रेनू ने और लड़के के आसपास आपस में बातचीत की थी और फिर बहुत सोच समझ कर यह फैसला लिया था कि विवाह की तैयारी शुरू कर दी थी। देखते देखते विवाह का दिन नजदीक आ गया। दोनों तरफ से काफी जोरदार तैयारी की थी। आखिरकार विवाह का दिन आ गया ही गया। रेनू के पिताजी ने विवाह को लेकर काफी मेहनत की थी। आखिर बेटी का विवाह बहुत जिम्मेदारी होती है। विवाह यहाँ पर शुरू ही होने वाला था कि रेनू के चाचा जी को हार्ट अटैक अचानक से आ गया। विवाह इधर ही रोक दिया गया, परंतु रेनू जी के पिताजी और दूसरे पार्टी में विवाह की पूरी विधि करने के लिए बोला, यह कहकर कि बाकी सब हम संभाल लेंगे। इधर विवाह शुरू हुआ और दूसरी ओर चाचा जी अस्पताल में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर क्या होने वाला था। बाद में अस्पताल जाने के बाद पता चला कि उन्हें कुछ ही नहीं हुआ था। वह सिर्फ एक साजिश थी ताकि रेनू का विवाह ना हो पाए। जब रेनू के पिताजी और माताजी को इस बारे में पता चला कि वह सुनकर देखकर दंग रह गए। जब विवाह करके रेनू और उसके पति चाचा जी को देखने आए तो सारी बातें सुनकर हैरान रह गए। आखिर कौन इतना बुरा कैसे सोच सकता है, पर यह हकीकत था। रेनू अपने पति के साथ ससुराल चली गई और कभी अपने चाचा चाची का चेहरा नहीं देखेगी, यह निश्चित किया। इधर रेनू के पिताजी और माताजी ने भी इधर से चले जाने का तय किया। वो दोनों अपना सामान लेकर अपने घर चले जा रही थी कि रेनू की दादी ने भी उन्हीं के साथ जाने की तय किया। इधर दादी ने किसी की भी बात नहीं सुनी और रेनू के पिताजी और माताजी भी साथ चली गई और वापस कभी भी मुड़कर नहीं देखा। लोगों के मन में इतनी नफरत कब घर की देती है, कुछ पता ही नहीं चलता है। इसके चलते चलते अपने ही लोग दूर हो जाते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।